श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय। जय श्री श्री रूपानंद गुरु वर्ग की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय सपाश श्री राधा मदन श्री राधा गोविंद श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। सर्व विघ्न विनाशनकारी भक्तवत्सल भगवान श्री देव की जय। भक्तराज श्री प्रहलाद महाराज की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ पुरी धाम की जय। श्री बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ सुदर्शन चक्र की जय। जय भक्ति गौरव वैखानस महाराज की जय। तदि आविर्भाव कलियुगा महोत्सव की जय। जय लीला विष्णु विष्णुपाद श्री कृष्ण भगवान महाराज की जय। जय लीला विष्णु विष्णुपाद श्री कृष्ण भक्ति संत गोस्वामी महाराज की जय। जय लीला विष्णु विष्णुपाद श्री कृष्ण भक्ति शरण विष्णु महाराज की जय। अन्य पूजनीय त्रिदंडी पाद गण की जय। जय कार्तिक दामोदर पूज्य व्रत पालन करे भक्त वृंद की जय। समागत त्रिदंडी पाद गण की जय। समागत भागवत श्रवण करे भक्त वृंद की जय। पूजनीय मठवासी भक्त वृंद की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे वंदे श्री गुरु श्री पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनकारिणं। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषाय कशब्दसुदीननं सुपथे परिचालय सर्वविधं प्रणमामि च माधवदेवपदं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबलान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। भुजे सत्यवेगं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्त्यसहचरकटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुं अहिष्णुषः यासां हरिकथोपीतं गुणातीतभुवनत्रयं। भक्त्या विहीन अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामानि तरङ्गमध्ये। कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नवन्दे नमस्ते शरणारविन्दं। भूमस्वकलितपालानां भूमिरेव यवलम्बनं वैयतातयपराधानां त्वमेव शरणं भव। वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च पश्यसि यस्यास्ति हृदये
प्रहलादीश दया पद्ममुखपद्मवृन्दं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आज एक विशेषती है। हमारे परम गुरु महाराज के संन्यास गुरु नित्य श्रील भक्ति गौरव वैखानस महाराज, उनका आज आविर्भाव है। वैखानस महाराज जी, उनका जन्म वैसे उड़ीसा में हुआ था। गुंजू जो गंजाम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर गुंजू नामक एक स्थान है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और वो बहुत छोटे अवस्था से प्रख्यात विद्वान थे। उनका अध्ययन संस्कृत ज्ञान में हुआ था, मतलब जो भी वो बोलते थे संस्कृत में बोलते थे। उड़िया जानते थे और संस्कृत जानते थे, बस यही दो। उनका बांग्ला वगैरह बंगाल में भी आते थे तो उड़िया भाषा में ही बोलते थे, और जो विद्वान व्यक्ति के साथ वो संस्कृत में बात करते थे। तो इतना एक प्रखंड विद्वान व्यक्ति थे। तो भक्ति गौरव वैखानस महाराज जी जब 56 साल के हो गए थे, उस समय उनका हरिनाम हुआ था। बहुत देरी से हुआ था उनका हरिनाम। उम्र में वैसे प्रभुपाद जी से बड़े थे वो, और उनका विद्वत्ता को देख करके प्रभुपाद जी खुद उनको सम्मान करते थे। इस प्रकार उनका विद्या कि प्रभुपाद स्वयं उनको सम्मान से बात करते थे उनके साथ। और उनका हरिनाम जो हुआ था वो भी एक अद्भुत आश्चर्यजनक था। उन्होंने एक बार प्रभुपाद जी का चित्र देखा। प्रभुपाद जी का चित्र देखा और साथ साथ उन्होंने समझ लिया ये मेरे गुरु हैं। मतलब इस प्रकार एक आकर्षण, इससे पता चलता है कि भगवत पार्षद इस जगत में आकर के एक साधारण नरलीला करते हैं, लेकिन जब उन्होंने सिर्फ उनका मूर्ति दर्शन भी उनका आमने सामने में नहीं हुआ, सिर्फ उनका चित्रपट देख करके डिसाइड कर लिया ये मेरे गुरु हैं। और उनका इतना विद्या अर्जन, और बचपन में उनका ऐसा था, उन्होंने एक्चुअली श्मशान में बैठ करके भी उन्होंने बहुत कुछ तपस्या वगैरह की थी, और बहुत तंत्र विद्या उन्होंने हासिल किया था। और उनके पिताजी वहां का जो राजा ना, राजा का पुत्र, राजा के कवि थे। तो ये कवि के पुत्र इसलिए उनको पट्टयोशी नाम से इनको उपाधि दिया गया था। मतलब इनको एक विशेष ज्ञान में जिनका एक पट्ट है, एक डिग्री है। वैसे उनका पिताजी ने उनका नाम रखा था उज्ज्वलानंद रथ, जो उड़ीसा में ना रथ एक टाइटल होता है। तो उज्ज्वलानंद एक मतलब बहुत अच्छे ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था। और इस प्रकार उनके अंदर मतलब विद्या की जो एक बार हम सब लोगों ने सुना था गुरुजी से कई बार इस घटना को। एक बार एक गांव से गुजर रहे थे उड़ीसा का, तो उस समय आंधी तूफान, इतना जोर आंधी तूफान वहां पर आया कि रात वहां पर उनको रुकना पड़ गया। तो सब बंद, और पहले का जमाने में वैसे भी तो इतना रात को कोई दुकान वगैरह खुल के नहीं बैठता था, लेकिन उस समय देखा कि एक शॉप खुला हुआ था। तो उन्होंने वहां पर पूछा, भाई यहाँ पर कहीं रुकने का जगह है? तो जाना तो संभव लगता नहीं है, रुकना है, कोई जगह है? तो उन्होंने कोई एक बंगला पुराना दिखा दिया, वहां पर जाकर के आप रुक सकते हैं। तो उन्होंने वो रात वहां पर रुकने का
जो निर्णय किया और वहां पर रुक भी गए थे। लेकिन उस घर में एक ब्रह्म दैत्य राक्षस वहां पर रहा करता था। तो उन्होंने रात काटना था वहां पर, वो एकादशी की रात थी, तो एकादशी के दिन वो विशेष रूप से हरिनाम करते थे, सारा रात्रि जागरण करते थे, निरंबू सारा दिन, कोई पानी भी नहीं, खाना पीना तो दूर की बात है, पानी भी नहीं पीते थे और सारा रात बैठ करके हरिनाम करते थे, संख्या पूर्वक कुछ जप करते थे। तो उस समय क्या हुआ था कि रात को हरिनाम कर रहे थे कि उस दैत्य ने आवाज करना शुरू कर दिया, मैं तुमको खा जाऊंगा, मैं तुमको खा जाऊंगा। अरे कौन है तू, इधर क्यों आया? अरे आप क्यों आया? मैं तो यही रहने वाला हूँ, आप क्यों आए यहाँ बताओ? मैं एक ब्रह्म दैत्य हूँ। बोला देखो मैं एक ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण को तुम मारोगे तो फिर तुमको जो है कर्म भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। बोलते मैं ऑलरेडी ब्रह्म दैत्य हूँ, मेरे को कुछ नहीं होगा। तो इन्होंने बोला था कि देखो कभी तुमने अपना उद्धार के बारे में सोचा? बोलते हैं मेरा उद्धार करने वाला आज तक कोई आया नहीं। तो उन्होंने बोला था कि एकादशी का व्रत का जो फल है मैं तुमको अर्पण करता हूँ, इससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो उन्होंने उनका सारा जो एकादशी व्रत का जो संपूर्ण फल है उनको वो ब्रह्मदैत्य को उद्धार करने में लगा दिया। तो ब्रह्मदैत्य उद्धार हो गया और बहुत रात्रि अधिक हो गया, तो फिर सुबह सुबह का टाइम में उनका आंख लग गया, सो गए थे। तो नजदीक वाले सब लोग आए, उनको मालूम था कि वहां पर ब्रह्मदैत्य है। कोई एक आदमी आया दूसरा गांव से और उनको जो है शॉपकीपर ने बोल दिया, इधर दुकानदार ने इधर ठहरो करके। वो तो एक पागल निकला शायद, तो उसको पता नहीं था या तो सुबह आकर के लोग दरवाजा खटखटाने लगे, आवाज नहीं आ रही थी कि बहुत लेट करके सोए थे महाराज जी। तो वो लोग सच में डर गए थे, शायद महाराज जी को कुछ हो गया। लेकिन बहुत खटखटाने के बाद महाराज खोल करके सारा वृत्तांत बताया आपको क्या क्या हुआ। तो एक अद्भुत आश्चर्यजनक इस प्रकार घटना, उनके अंदर ऐसी शक्तियां थी जो अपना शक्ति से ब्रह्म दैत्य को भी उद्धार कर सकते थे। वो जब प्रभुपाद जी को नवद्वीप महापरिक्रमा में मिले थे, एक बार गंगा और सरस्वती को पार कर रहे थे और उनकी एक आदत थी पान खाने की। तो उड़ीसा में आज भी देखेंगे तो लोग पान बहुत खाते हैं, तो पान खाने का आदत था उनको, वो पान खा रहे थे और खाते खाते थूकना पड़ता है। तो नदी पार कर रहे थे, बोट में से उस समय उन्होंने सरस्वती नदी में, गंगा नदी में उन्होंने थूक दी। तो प्रभुपाद जी साथ में ही थे, तो प्रभुपाद जी ने तुरंत बोला था देखो ये हमारे वंदनीय हैं, गंगा देवी हमारा पूजनीय है, जहां पर जिस देवी को पूजा करना है वहां पर तुम थूक रहे हो। बस इतना ही बोलना था। उन्होंने जो पान का जो पेटी है ना, पेटी रहता था पहले ले लेके घूमते थे, तो पेटी में जो भी था सब कुछ विसर्जन कर दिया, तुरंत उन्होंने फेंक दिया। बस एक ही बार प्रभुपाद जी ने बोला, उन्होंने तुरंत त्याग दिया उसको। और उसके बाद उनका हरिनाम 1933 साल में हुआ था हरिनाम, और दीक्षा भी साथ साथ एक ही दिन हो गया और उनका नाम पड़ा उज्ज्वल रसानंद प्रभु। उज्ज्वल रस, जो भगवान राधा कृष्ण का उज्ज्वल रस का आनंद, उनके दास, वो नाम प्रभुपाद जी ने दिया। और उससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि एक साल के बाद उनका संन्यास भी हो गया। एक ही साल के बाद प्रभुपाद जी ने उनको संन्यास भी दे दिया। बहुत सारे शिष्य आश्चर्यान्वित हो गए, इतने पुराने लोग हैं, जब से मठ में आए हैं, हरिनाम दीक्षा लेकर के बैठे हैं, उन लोगों को संन्यास नहीं हुआ और इनको एक ही साल में प्रभुपाद जी ने संन्यास भी दे दिया। मतलब किस प्रकार उनका एक विशेष विद्या पांडित्य और भगवान के प्रति शरणागति होगा कि प्रभुपाद जी ने उनको एक ही साल में संन्यास दे दिया। और प्रभुपाद जी अंतर्धान होने के बाद वो अलग से गुंजू में एक नया मठ स्थापना की, जहाँ पर हमारे गुरु जी बोला करते थे कि विग्रह
उन विग्रह का नाम रखा श्री श्री गुरु गौरांग किशोर मोहन। विग्रह का नाम गुरु गौरांग किशोर मोहन। तो उनका पूजा करते थे। गुरु जी बोले थे कि कई बार हमको वहाँ पर जाने का मौका मिला और उनका समाधि मंदिर का सेवा करने का भी मौका मिला। वहाँ पर सेवकों ने बोला था कि समाधि मंदिर का चूड़ा जो है उसका निर्माण करने के लिए थोड़ा सेवा दीजिए। तो हमने कई बार सेवा भेजी। उसके बाद भोपाल में भी कई बार उसको थोड़ा जीर्ण अवस्था में पहुँच गया था, चेंज करना था। उस समय भी वो बोलते थे, गुरु महाराज जी ने बोला था कि उन्होंने कृपा करके मुझे सेवा का मौका दिया उनका समाधि मंदिर में जो भी निर्माण। इस प्रकार गुरु जी ने विशेष रूप से हमारा परम गुरु महाराज जी का बोलते थे। हमारा परम गुरु जी परम पूज्यपाद भक्तिदत्त आदो गोस्वामी महाराज, उन्होंने टोटा गोपीनाथ में इन्हीं महाराज से संन्यास ग्रहण किया और बाद में भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज, उन्होंने भी इन्हीं से संन्यास ग्रहण किया। और शायद संत गोस्वामी महाराज भी परम पूज्यपाद संत गोस्वामी महाराज, उन्होंने भी इन्हीं से संन्यास ग्रहण किया। और संन्यास ग्रहण करने के बाद हमारा गुरु महाराज अक्सर ये बात बोला करते थे कि परम पूज्यपाद भक्ति गौरव वैखानस महाराज जी को, हमारा परम गुरु महाराज जी वो संन्यास गुरु है ना, उनको एक गुरु तुल्य दर्शन करते थे हमेशा। एक संन्यास गुरु को भी गुरु तुल्य हमेशा। जब हैदराबाद मठ में, वो चित्र भी देखने को मिलेगा, हैदराबाद मठ में जब विग्रह स्थापना हुआ था, कि वहाँ पर जो नगर संकीर्तन वगैरह जो अनुष्ठान हुआ था, उस समय हमारा परम गुरु जी उनके सिर के ऊपर एक छाता पकड़ करके लेके आए। वो देखेंगे, अभी भी चित्र मिलेगा, कलकत्ता में जाएंगे तो वहाँ पर है। विशेष रूप से उन्होंने इस प्रकार उनका सेवा किया, वो वैखानस महाराज का गुरु तुल्य देखते थे। और जो उनको त्रिदंड मिला, सब जगह परम गुरु जी उसको लेके जाया करते थे। तो इस प्रकार हमारा भक्ति गौरव वैखानस महाराज जी पूजा में, विग्रह प्रतिष्ठा में और विग्रह का जो अर्चन, ये सब में बहुत ही निष्ठा के साथ संपूर्ण उनका रुचि भी था और उनका उसमें प्रवीण भी थे। तो पूरी गोस्वामी महाराज उनसे बहुत कुछ सीखा करते थे। पूरी गोस्वामी महाराज भी विग्रह आराधना में और विग्रह को पहचानने में, शालिग्राम को पहचानने में उनका भी विशेष अलौकिक जो है शक्ति भगवान ने दिया। वो सब जो है भक्ति गौरव वैखानस महाराज से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। तो आज परम पूज्यपाद भक्ति गौरव वैखानस महाराज जी का शुभ आविर्भाव तिथि है, जो हमारा परम गुरु महाराज जी के संन्यास गुरु हैं, हमारे लिए विशेष वंदनीय और पूजनीय है। तो आज हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम एकनिष्ठ गुरुनिष्ठ होकर के गुरु का अनुगत्य में चलते हुए कृष्ण नाम संकीर्तन और भजन कर सकें। तो हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत का अष्टम स्कंद द्वितीय अध्याय से। त्रिकूट नामक एक पर्वत जो इस ब्रह्मांड में नहीं है, दूसरा कोई ब्रह्मांड में त्रिकूट पर्वत, जिसका 3 शिखर, एक शिखर सोने का, एक शिखर चांदी का और एक शिखर लोहे का, और वो चारों दिशाओं में क्षीर सागर से परिवेशित, मतलब उसका जो पाददेश, उसका जो क्या बोलते हैं, नीचे का हिस्सा जो है क्षीर से हमेशा धौत, मतलब धुला करता था। और नीचे पन्ने और जो सी बीच जो होता है ना, जो वो क्या बोलते हैं तट, वहां पर रेती में नहीं था, वहां पर मणियों का वहां पर बाली था। और इस प्रकार नाना प्रकार का रत्न पाया जाता था वहां पर। और वहां पर देव अप्सरा लोग, किन्नर लोग आकर के वहां पर स्नान करते थे, जल क्रीड़ा करते थे। गुफाओं में नाना प्रकार का गान इत्यादि किया करते थे।
और जब उस देवस्त्री आकर के उस पानी में स्नान करते थे, पूरा सुगंधमय वायु और सुगंधमय जल हो जाता था। इस प्रकार एक अद्भुत एक त्रिकूट नामक एक स्थान है, जहां पर ऋतुमत नामक एक छोटा उपवन है, उद्यान है, वो वरुण देव का उद्यान। और उस उद्यान में भी बहुत सारे देवकन्याएं आकर के नाना प्रकार का जल क्रीड़ा इत्यादि करते थे। हमने श्रवण किया था वहां पर उसमें बहुत सारे वृक्ष, गुल्म, लता और जानवर, छोटे छोटे जंतु जानवर, चिड़िया, उन पक्षियों का, चिड़ियों का बहुत अद्भुत आवाज, कलरव और मीन इत्यादि जो जलराशि, ये सब उपवन को, उस वन को बहुत सौंदर्य बढ़ा रहा है। और जो मधुमक्खियां, वो वहां पर हर एक फूल में से मधु को लेने के लिए वो सब जगह जगह घूम रहे हैं। और शतपत्र, स्वर्णपत्र और कमल, बहुत सारे तरह तरह के जो फूल जो हमने कभी दर्शन भी नहीं किया, ऐसे ऐसे फूल, ऐसे ऐसे फल, ये सबसे बहुत शोभायमान हो रहा था ये ऋतुमत नामक एक उद्यान। और उसके बाद क्या हुआ, आज हम श्रवण करेंगे अष्टम स्कंद द्वितीय अध्याय 20 श्लोक नंबर। तत्रैकदा तत् गिरि काननाश्रयः करेणुभिर्वारण यूथपश्चरन् सकंटकं कीचक वेणुवेत्रवत् विशालगुल्मं प्ररुजन् वनस्पतिं। एकदा सेई गिरि काननवासी कोनो गज यूथपति हस्तिनीगण समभिव्याहारे विचरण करिते करिते कंटक समेत कीचक वेणु वेत्र विशिष्ट बृहत् गुल्म और वृक्ष सकल भक्त करिते करिते द्रुत सरोवर निकटे गमन करिला। तो उसी ऋतुमत नामक उद्यान में एक हाथी, जो जितने भी हाथियां हैं उन सब हाथियों का राजा, वो हाथी वो गिरि काननवासी था। वहां पर जो गिरि है, जो पर्वत है, वहां का कानन मतलब वहां पर कोई एक छोटा सा एक वन में वो वास करता था। वो क्या किया, अपना जितने भी हस्तिनीगण है, मतलब जो स्त्री हाथियां हैं, और अपने जो पुत्र है, जो बच्चे हाथी हैं, सबको लेकर के स्वेच्छा के साथ विचरण कर रहा है। क्यों स्वेच्छा के साथ? उसको कोई रोकने वाला नहीं, इतना बलिष्ठ और सब गजों का राजा। तो वो विचरण करने लगा। कैसे विचरण करने लगा? यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, कंटक समेत कीचक वेणु। जो कंटक मतलब कांटे वाला, कीचक, कीचक मतलब एक तरह का बांस, जिस बांस में जो है ना वो खोखला है, वो बांस का ही है लेकिन खोखला है। और दूसरा एक और बांस आता है पेड़, वो थोड़ा सा मोटा होता है। ये यहाँ पर जंगल में कंटक मतलब उसमें कांटे वगैरह है और झाड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, वेत्र है, मतलब वेद का जो क्या बोलते हैं उसको, वेद वृक्ष, वो सब वहां पर है। बृहत् गुल्म, बहुत बड़े बड़े झाड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। वो सब को उसी रास्ते में जा रहा है। दूसरा रास्ता है, वो रास्ता नहीं पकड़ेगा जहां पर पेड़ या वेद या तो ये सब है। यहाँ पर उसको धक्का मारते हुए सबको उखाड़ के फेंक रहा है। मद है, इतना मद में मत हो गया कि जो रास्ता बना हुआ है वो रास्ते से नहीं जाकर के अपना रास्ता बना करके जा रहा है, उसको जमीन से उखाड़ के फेंक रहा है, कुचल दे रहा है, खत्म कर रहा है। इस प्रकार
एक बुलडोजर के जैसा, जिस रास्ता पकड़ा उसी रास्ते में, और पीछे पीछे अपना स्त्री हाथियां हैं उसको पीछे पीछे। कई बार ऐसा होता है ना, अपना स्त्री और पुत्र रहने से एक मद भी और बढ़ जाता है, और दिखाने का कि अपना शक्ति दिखा करके लोगों को इंप्रेस करने का। तो यहाँ पर उसने उतना मत्तता में क्या किया, वो सब उखाड़ते हुए कुचलते हुए आगे बढ़ने लगा। यद गंध मात्राधरयो गजेंद्रा व्याघ्रादयो व्याल मृगाः खड्गाः महोरगाश्चपि भयाद्रवन्ति स गौरकृष्णाः सरभाश्च मर्यः। ताहार गंध मात्रे सिंह अपर गजेंद्र व्याघ्र प्रभृति हिंस्र जंतु समूह गंडारो महासर्प गौर और कृष्ण वर्ण सर्वकुल एवं चमरी मृग समूह भयवशतः पलायन करते लगे। अब यहाँ पर बोल रहे सुखदेव गोस्वामी, ये गजराज किस प्रकार है। ये गजराज का गंध मात्र से, जानवरों में एक विशेष भगवान ने शक्ति दिया, गंध से, घ्राण से उनको पता चल जाता है कौन आ रहा है। तो उस घ्राण से वो चल रहा है जिस रास्ते में, उसका गंध आने मात्र से सिंह, बहुत बड़े बड़े शेर, और अपर गजेंद्र, दूसरा जितने भी छोटे छोटे दल के नायक हैं गज, वो, और व्याघ्र बाघ, और जितने भी हिंस जाति के जानवर हैं, वो सारे जानवर सिर्फ गंध प्राप्त होने मात्र से उनका रास्ता से दूर दूर भाग रहे हैं, उनका सामने भी नहीं पड़ेंगे। क्यों? अब कैसे किसको कब उठा करके अपना सूंड से फेंक देगा, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए इतना डर से, जबकि व्याघ्र वगैरह हाथी को अटैक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका इतना शक्ति, इतना ताकत है कि कोई सामने ही नहीं आया। और इसके अलावा गंडार, गंडार मतलब क्या बोलते हैं, गंडा बोलते हैं, गंडा, महासर्प, बड़े बड़े सांप इत्यादि, और गौर और कृष्ण वर्ण का सर्वकुल, एक सर्व है, सर्व क्या बोलते हैं, सर्व ही, वो काले वर्ण के सर्प और गौर वर्ण के सर्प, जितने भी ये सब जानवर वहां से भागते थे। और चमरी मृग, एक चमरी, एक गाय होती है, गाय जो चमर जो होते हैं ना, हाँ, चमड़ी, तो याक बोलते हैं इसको, जिससे चमर बनता है। तो ये सब उनसे भयभीत होकर के उनके रास्ते से दूर दूर भागते थे। मृगा वराह महिषशल्या गोपुच्छ पाला वृक मर्कटाश्च अन्यत्र क्षुद्रा हरिणाः शशादयश् चरन्त्यभीता यद अनुग्रहेण। ताहार अनुग्रहे मृग वराह महिष भल्लूक शल्य गोपुच्छ शालावृक हरणी एवं शशक प्रभृति मृग जातीय क्षुद्र प्राणीगण ताहार दृष्टिपथ त्याग करिया निर्भय विचरण करते। अब जो बड़े बड़े हिंस जाति के जानवर हैं, जब वो भाग गए, छोटे छोटे प्राणी हैं, उनका थोड़ा सा हौसला आता है, चल अब मेरे को मारने वाला कोई नहीं है। वो शेर वगैरह खा जाते हैं, ये जो ये ना बल्लूक है या शशक मतलब खरगोश है, हाँ, और हिरण है, ये सब जो साधु जानवर हैं, इनको वैसे ही खा जाते हैं। तो इसीलिए कभी भी सामने नहीं पड़ते थे। लेकिन जब गजराज जा रहा था, उनके अनुग्रह से, अनुग्रह मतलब जो उनकी कृपा, कैसे कृपा, तो बड़े बड़े जानवरों को दूर भगा दिया। इस कृपा के कारण जो वराह, महिष, भल्लूक, शल्य, गोपुच्छ, शलावृक, हिरण और शशक, ये सब मृग, ये सब क्या करने लगे, ताहार दृष्टिपथ, उनका दृष्टिपथ में नहीं आ रहे। अब बड़े जा रहे हैं, उनके सामने तो नहीं आ रहे, लेकिन वन में वहां पर स्वेच्छा के साथ घूम रहे हैं।
उनके सामने नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि ये बड़े हैं। जो गजराज बहुत शक्तिशाली है और बड़ा है, इसलिए उनके सामने में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो भी कुचल देगा। बड़े बड़े वृक्षों को तो कोई ख्याल नहीं कर रहा है, और ये सब आएंगे तो उनको कुचल के मार देगा। लेकिन जो बड़े बड़े हिंस जातीय जानवर नहीं है, इसीलिए ये सब अपना आराम से स्वेच्छा के साथ विचरण करने लगे। स धर्म तत्वः कलिजिहि करेणुभिर् वृतो मदच्युत करभैर् अनुद्धृतः गिरिम्ना परितः प्रकम्पयन् निषेव्यमानो अरिकुलैर् मदाशनैः सरोह अनिलं पंकजरेणु ऋषितं जिघ्रन् विदुरान् मद विह्वलेक्षणः वृतः स्वयुधेन त्रिशातितेन तत् सरोवर अभ्यास मथागम अदकृतम् निधाग संतप्त मदश्रावी हस्तियो हस्तिनी गणवेष्टित शावकगण कर्तृक अनुद्रित मदपाई अली कुल द्वारा सेवित से गजपति देहभारे त्रिकूट कंपित करिया पद्म पराग वासित सरोवर वायु दूर होइते आभ्राण पूर्वक तृष्णार्थ सयुत परिवेशित होइया मद विह्वल नेत्रे से सरथ समीपे दृत गमन करियो। अब ये एक के बाद एक बेत और नाना प्रकार का गुल्मों को, लताओं को, सबको वो कुचलते हुए, उखाड़ते हुए जा रहा है। उससे क्या होता है? उसका शरीर पसीना पसीना हो गया। और वैसे भी पिया हुआ है मद, इतना मदिरा पिया हुआ है कि उसमें इतना मत्तता और शरीर पूरा घर्माहत हो गया, मतलब पूरा पसीना पसीना हो गया। लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं उसका पसीना कैसा है? इतना अद्भुत उससे गंध आ रहा है कि जितने भी मधुमक्खियां हैं उसके पीछे घूमने लगी। मधु जैसा उसका पसीनों का भी गंध, कि जितने भी मधुमक्खियां हैं वो जैसे गजराज जा रहा है, मधुमक्खी भी उनको अलंकृत कर रहे हैं उस गजराज को। और इसके अलावा जितने भी उनका जो स्त्री हैं और अन्यान्य जो गज, जो ऐसा होता है ना कि जो बड़ा शक्तिशाली होता है, छोटा छोटा जो शक्तिशाली, वो सब बड़े के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि अपना उसको मालूम है उसको विरोध नहीं कर सकते हैं, और उसको ये भी मालूम है उसके अधीन रहेंगे तो हमारा सेफ्टी सिक्योरिटी रहेगा। इसीलिए जितने भी छोटे छोटे जो राजा थे वो भी हाथी इनके साथ जुड़ गए और इनको चारों दिशाओं से उनको घेर के, जब गजराज चल रहा है ऐसा लग रहा है कि चारों ये पहरा दे रहे हैं और बीच में गजराज चल रहा है, और पीछे पीछे जो स्त्री और जो छोटे उनके बच्चे हाथी ये सब चल रहे हैं। और इतना थक गया, अब परिश्रम तो कम नहीं किया, सबको उखाड़ के फेंकना, सबको कुचलना, परिश्रम तो कम नहीं हुआ, बहुत थक गया तो उसको पानी का भी प्यास लग गया। अब उसको वहां पर सरोवर, जिस सरोवर की बात हमने बात किया था अभी, ऋतुमत में जो एक सरोवर है जिसमें पद्म का पराग वगैरह, पद्म का जो अंदर जो पराग है उस पानी के अंदर गिरने के कारण वो जल जो है ना बहुत सुगंधमय हो गया। उस सुगंधमय जल के ऊपर से जब वायु प्रवाह करता है, वो वायु जो है उसका सुगंध को लेके जा रहा है, उससे उसको पता चल गया कि सरोवर इस दिशा में है। अब प्यास भी लगी हुई है, तो फिर उसने जोर से मतलब और दौड़ लगाने लगा सरोवर की ओर पानी पीने के लिए, और उसके पीछे पीछे सब उसका जितने भी पार्टी हैं वो सारे पार्टी उनके साथ उस सरोवर की ओर चलने लगे। विगाह्य तस्मिन् नम्रताम्बु निर्मलम हेमान विंदोत्पल रेणु रुषितम
पपौ निकामं निज पुष्करोद्धत आत्मानं अंबिः स्नपयन् गतक्लमः। गजेंद्र से सरोवरे प्रवेश पूर्वक स्नान द्वारा श्रम रहित भैया कांचन पद्म और उत्पल रेणु द्वारा पूर्ण निर्मल अमृत तुल्य सुस्वादु जल स्वीय शुंडाग्रे उद्गत करता यथेष्ट परिमाणे पान करो। अब सबके साथ पूरा अपना झुंड को लेकर के वो पानी में प्रवेश किया और पानी में प्रवेश करके बहुत समय तक स्नान किया। स्नान करने के बाद क्या होता है, आदमी का थकान दूर हो जाता है। जितना परिश्रम करके आता थोड़ा घर आकर के थोड़ा स्नान कर लेता है, थोड़ा थकान दूर हो जाता है। तो अब इतना परिश्रम किया, इस परिश्रम से इसको जो कष्ट हुआ वो पानी में जाकर के उसने काफी देर नहाया। उस नहाने के बाद उसका परिश्रम क्लांत जो है, क्लांत भाव दूर हुआ। उसके बाद वो पानी कैसा है, जिस पानी में इन्होंने प्रवेश किया वो पद्म और शतपत्र और जो उत्पल फूल है, उस फूल का जो पराग उसके अंदर गिरने के कारण वो सुगंध युक्त है, परिमल युक्त, और इसके अलावा निर्मल, बहुत ही निर्मल, उसमें कोई भी प्रकार का कोई मलिनता कोई ऐसा नहीं है। एकदम पीने से मतलब तृप्ति हो जाता है। इस प्रकार निर्मल जल और सुस्वादु, उसके ऊपर से स्वाद भी अच्छा है, एक निर्मल, एक स्वाद भी है और गंध भी है, सब कुछ। इस प्रकार का पानी वो अपना शुंड से लेकर के, अपना सूंड से लेकर के वो पीने लगा, क्योंकि थक गया है और प्यास भी लगी हुई है। पीने लगा कितना, यथेष्ट परिमाण, जितना चाहिए। वहां पर तो कोई पानी का तो कोई अभाव नहीं है, अभी टैप बंद हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो जितना पीना है पियो, बहुत यथेष्ट, जितना चाहिए उतना पिया। स पुष्करेण नोद्धृत शीकराम्बुभि निपायन् संस्नपयन् यथा गृही घृणीकरेणुः करभांश्च दुर्मदो नाचष्ट कृच्छ्रां कृपणो अजमायया। गृहासक्त पुरुषवत् कृपावान ईश मायासक्त सेई दुर्मद हस्ती शुंडाग्रे उद्धृत जल बिंदु द्वारा स्वीय स्त्री ओ संतान गण के स्नान ओ पान कराइया अतिशय कष्ट होइलेउ ताहा आलोचना करियो ना। अब क्या होता है, यहाँ पर साथ में बहुत सारे उनका स्त्री हाथी भी गए हैं और अपना बच्चे भी गए हैं। ये क्या किया, ये हाथी पहले अपना जितना चाहिए उतना स्नान कर लिया, पानी पान कर लिया। अब ये क्या करने लगा, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से वर्णन करते हैं। गृहासक्त पुरुषवत, एक गृह में आसक्त व्यक्ति के जैसा। गृह में आसक्त व्यक्ति मतलब जिस व्यक्ति को अपना इंद्रिय तर्पण ही एकमात्र उसका व्रत है, उसको गृह व्रताणाम बोलते हैं। वो गृहस्थ नहीं है, गृहस्थ आश्रम नहीं है। गृहस्थ आश्रम मतलब उसका केंद्र रहेगा भगवान का सेवा, लेकिन ये गृह मेदी या गृह व्रत, गृह ही, गृह का जीवन ही एकमात्र व्रत बना लिया। मतलब अपना स्त्री को और अपना बच्चों को या जिसको अपना समझता है उनको देखभाल करना ही एकमात्र व्रत कर लिया। तो उस प्रकार गृहासक्त एक पुरुष के जैसा क्या किया, वो भगवान ईश माया सक्त, वो गृहासक्त व्यक्ति क्या होता है, ईश माया, भगवान का जो माया है ना, उसमें आसक्त हो जाता है। जब भगवान को अपना पुत्र रूप से मानेंगे नहीं तो इस जगत का नश्वर पुत्र हमको मिलेगा। जब भगवान को अपना पति रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, इस जगत का नश्वर पति मिलेगा।
क्योंकि इस संबंध में सेवा करना हम सब लोगों के अंदर आत्मा का वृत्ति है। सेवा को कभी भी कोई भी व्यक्ति मना नहीं कर सकता है। आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का लक्षण है सेवा करना। कोई भी व्यक्ति इसको नकार नहीं सकता है। लेकिन वर्तमान दशा में हम भगवान जो नित्य वस्तु उनकी सेवा छोड़ करके जो नश्वर वस्तुओं का सेवा करने लगे। हमारे परम पूज्य स्वामी महाराज अक्सर एक बात बोला करते थे, इफ यू डोंट सर्व गॉड यू हैव टू सर्व डॉग। गॉड जीओडी, डॉग डीओजी, उसका उल्टा। अगर भगवान की सेवा नहीं करोगे तो कुत्ता बिल्ली का सेवा करते हैं कि नहीं? देखो कितने लोग कुत्ता बिल्ली को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, उसको अपना जो परिवार वो कम हो जाता है उसको। क्यों? वो सुख ढूंढता है। उसको लगता है पत्नी में सुख है, उसके बाद लगता है बच्चों में सुख है, उसके बाद लगता है मकान में सुख है, उसके बाद लगता है गाड़ी में सुख है, उसके बाद ये सब चीज में मिला परिवार बढ़ाओ शायद उसमें सुख है, और लगता है कि चलो इसमें भी नहीं, थोड़ा बिल्ली कुत्ता जानवरों को लेके आते हैं, उसको पालते पोसते, उसमें सुख है। ढूंढता रहता है शायद इसमें है, शायद इसमें है, शायद 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 बोलते बोलते जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन सुख का प्राप्ति उससे हजारों माइल दूरी रह जाएगा। ये गृहासक्त व्यक्ति ईश माया से मोहित हो गया, भगवान की माया से मोहित हो गया। क्यों? भगवान के साथ हमने अपना संबंध को छोड़ करके इस जगत में आने का निर्णय लिया। मैं भगवान का सेवा नहीं कर सकता, चलो ठीक है, माया का सेवा करो। सेवा तो आत्मवृत्ति है, उस आत्मवृत्ति को कोई भी खंडन नहीं कर सकता है। कोई भी दशा में रहे सेवा करना ही है। अब जिसका व्हाइट कॉलर जॉब है वो भी सेवा ही करता है। वो बॉस का सेवा करता है कि नहीं? हम भगवान का सेवा नहीं करेंगे, संसार का सेवा करना ही पड़ेगा। गुरु महाराज जी अक्सर इस बात को बोला करते थे, मठ में सेवा करो बोलने से बिजली गिरता है सबके ऊपर। खाना बनाओ या तो बर्तन साफ करो, ये करो, बिजली गिरता है सबके ऊपर। वही व्यक्ति संसार में प्रवेश करता है। मैं मठ में भी देखा, सुबह हम चर्चा कर रहे थे इस बात की, मठ में भी देखा, कुछ समय रहते हैं, उसके बाद कोई कारणवश पूर्ण स्वीकृति खत्म हो गया या जो भी तात्कालिक कुछ पतन हुआ, जो कुछ भी उसके कारण क्या होता है कि वो गृह में प्रवेश करता है। उसके बाद जो मठ में यार खाना बना दे, आज रसोईया नहीं है ना, कोई से और को बोलो मैं नहीं बनाऊंगा, वो व्यक्ति आज गृह में प्रवेश करके क्या करेगा? सारा काम करेगा। गुरु महाराज जी बोलते थे इस बात को, खाना बनाएगा और घर सफाई करेगा, बच्चे का गट्टी भी साफ करेगा। फैक्ट बात है ये, क्योंकि सेवा के बगैर कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है। भगवान का सेवा नहीं किया, माया का सेवा करना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पर भगवान को मेरा सेव्य वस्तु, यहां पर संबंध नहीं है, प्रीति नहीं है। यहां प्रीति होता, प्रीति होने से किसी को बोलने का जरूरत नहीं पड़ता, अपने आप ही आकर्षित होकर के सेवा करेगा। लेकिन जहां पर जिस प्रकार संसार माँ को बोलना पड़ता है बच्चे को ये कर दे, बच्चे से पहले ही जान लेती है बच्चे को क्या करना है। क्यों? आसक्ति है। जहां पर आसक्ति है वहां पर अपने आप ही कष्ट महसूस नहीं होता, कितना भी क्यों ना करे, कष्ट होते हुए भी कष्ट का वहां पर महसूस नहीं होता। लेकिन थोड़ा बहुत हम मठ में कर लेते हैं भजन, मैं अपना भी बोल रहा हूं, मैं किसी और के लिए नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत करते हैं तो मैंने बहुत कुछ कर लिया, थोड़ा आराम कर लेते हैं। क्यों? संबंध नहीं है। हमारे गुरु महाराज अक्सर बोला करते थे कि एक मठ में कुछ सेवकों का कमी है। एक ही व्यक्ति है जो रसोई करना है, पूजा भी करना है, आरती भी करना है और भोग भी लगाना है, बर्तन भी साफ करना है, भिक्षा भी करना है, मंदिर साफ करना है, सब कुछ एक ही को करना है। तो व्यक्ति आकर के गुरु जी को बार बार बोलते हैं कि महाराज एक सेवक दे दीजिए, महाराज एक सेवक दे दीजिए। गुरु जी बोलते हैं कि अभी कहां से दूं, सेवक तो है नहीं मठ में, कहां से दूं।
तो इस प्रकार बार बार वो बोलते हैं, तो गुरुजी बोलते हैं देखते हैं जब सेवक मिलेगा भेज देंगे। एक बार उन्होंने ऐसा पत्र लिखा, अभी आप सेवक नहीं दोगे तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मेरे से अकेले से संभाला नहीं जा रहा है। तो गुरु महाराज जी बोलते हैं जिस व्यक्ति को भगवान के प्रति, गुरुजी के प्रति प्रीति है, वो व्यक्ति कैसा सेवा छोड़ के जा सकता है, कैसे छोड़ के जा सकता है। मैं उनके बारे में बोल रहा हूं, हमारा भी यही दशा है। उन्होंने जो पत्र में लिखा हम नहीं बोल पा रहे हैं, हमारा तो वैसा सिचुएशन आया नहीं, सिचुएशन आने से हमारा पता चल जाए कितना पानी में है। लेकिन और सेवक भेजो, नहीं तो हम नहीं रह सकते। क्यों? एक माँ बच्चे के लिए सारा दिन करती है। आप देखो, एक माँ 2-3 घंटा सोती है, जब बच्चा छोटा होता है ना 2-3 घंटा सोती है, उसको उससे ज्यादा नींद होता नहीं है। बच्चा कब उठ जाता है, कब दूध मांगता है, कब रोता है, कभी चिल्लाता है, दिन में सो नहीं सकते, दिन में पति को करना पड़ता है, इतना कष्ट करती है, लेकिन बोलती नहीं है कि कष्ट होता है। क्यों? संबंध, आसक्ति। जहां पर आसक्ति है, जहां पर संबंध है, इतना कुछ करने के बाद बोलेगा बेटा मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं, कर ही नहीं सका। बोलते हैं कि नहीं माता पिता? इतना तो करना ही पड़ता है, एक पिता होने के नाते, एक माता होने के नाते हम उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सके बेटा, इतना कुछ करने के बाद। क्यों? संबंध। लेकिन वही संबंध नहीं है, भगवान के साथ हमारा संबंध नहीं है। थोड़ा बहुत करके भी हमने आज दिन भर ये कर लिया, वो कर लिया, भगवान के लिए थोड़ा समय दो ना जी। आज हमारे वो आ रहे हैं, ये रिश्तेदार आ रहे हैं, वो बंधु बांधव आ रहे हैं। क्यों? हमको लगता है वो सब हमको रक्षा करने वाले, रक्षा करने वाले वो सब है, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है। लेकिन वही एकमात्र भगवान का जो शरण लेते हैं, उस व्यक्ति को जगत में किस चीज का अभाव रह जाता है। लेकिन इस बात का श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है। हमारा गुरुजी एक उदाहरण दिया करते थे, एक रंगून करके इंडिया बर्मा के बॉर्डर है, तो वहां से एक बार नेताजी वहां से जब फौज लेके आया था ना ब्रिटिश के समय में, तो वहां पर बहुत आक्रमण हो रहा था। तो वहां से क्या हुआ, कुछ फैमिली भारत देश भागने लगे, देश में आएंगे, एकदम बॉर्डर में रहेंगे तो बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है, देश में आने लगे, भाग के अपना बीवी बच्चे सबको लेकर के भागते हुए आने लगे। आ रहे हैं तो फिर मणिपुर पहुंचा। जैसे मणिपुर पहुंचा, वहां पर देखा कि ये बच्चे को लेकर के जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसको लेके जाएंगे किसी ना किसी का हाथ पड़ जाएंगे, हम मर जाएंगे, इसलिए इसको कोई एक जगह रख देते हैं। उसको बहुत कष्ट के साथ एक जगह रख दिया और वो दोनों भाग गए, भारत देश के बीच में प्रवेश कर लिए। और वो बच्चा, उस बच्चे को किसी ने देखा वहां पर, लोकल मणिपुरी ने, और उसको पाला पोसा बड़ा किया, विद्या कराया, सब कुछ होने के बाद ठीक समय देकर के उसकी शादी भी करा दिया। और यहाँ पर जिसका पुत्र है, वो लोग भी धीरे 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 अपना जो है पूर्व को भूल करके अपना बिजनेस वगैरह, व्यापार वगैरह करने लगे, पैसा पूसा सब कमाया। कमाने के बाद मद्रास में जाकर के वहां पर एक धर्मशाला खोला। कोई भी आएंगे थोड़ा सा कम पैसे में उनको धर्मशाला देंगे, तो वहां पर वो लोग रहने लगे और ये यहाँ पर शादी हो गया। तो कुछ समय के बाद जिन्होंने उस बच्चे को बड़ा किया, पाला पोसा, उनको बोला गया था कि देखो बेटा, अब तुमको तो सत्य बात बोलना ही पड़ेगा, अभी तुम वास्तविकता मेरा पुत्र नहीं है, मैंने तुमको बड़ा किया था, ये बात तो जरूर है, लेकिन मैं तुम्हारा वास्तविक पिता नहीं हूँ। अब तुमको हम यहाँ पर मणिपुर में कोई उस जगह पे देखे थे और वहाँ से उठा करके लेके आए, बड़ा किया। तो बड़ा दुख हुआ, मेरे पिताजी का दर्शन करूँ, वो कौन है, कहाँ है, लेकिन इतना बड़ा भारत देश कहाँ ढूंढेगा। तो फिर भी वो थोड़ा सा एक मायूस सा हो गया और देश भ्रमण करने लगा। अब भगवान का एक अरेंजमेंट ऐसा है, कई बार ऐसा हो जाता है कि ऐसा घटना घट गया कि वो भी मद्रास में आ गया। वो मद्रास में आया और उसी धर्मशाला में वो रुका। कई बार होता है ऐसा घटना, सत्य बात है ये, मतलब ऐसा काल्पनिक नहीं है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो इंडिपेंडेंस के बाद की बात है। तो वो आकर के धर्मशाला में बोला मेरे पास तो ज्यादा पैसा है नहीं, तो मैं कहाँ रुकूं? तो उसको एक वरांडा में दे दिया, कोई रूम तो नहीं दे सकते, पैसा कम है, पैसा नहीं है, तो फिर वरांडा में रुक जाओ। एक बाहर का जो वरांडा है वहां पर उनको जगह दे दिया, अपना स्त्री और बच्चों को लेकर के वहां पर रहने लगा। और वो देख रहा है मैनेजर, तो मतलब जिन्होंने गेस्ट हाउस जो धर्मशाला बनाया, जो इनका एक्चुअल माता पिता है, तो वो तो अपना घर बैठा है, मैनेजर चला रहा है, घर पैसा पहुंच जाता है। तो उस व्यक्ति को विषुचिका व्याधि हुआ। विषुचिका समझते हैं? कलरा। उस समय बहुत बड़ा ये था और बहुत जल्दी छूटता भी नहीं था और उसका कोई इलाज नहीं होता था। उस व्यक्ति को बाहर ही भेजना पड़ता था, ऐसा उस समय का ये। तो जब पता चला उसको ये व्याधि हो गया, तो फिर धर्मशाला का जो मैनेजर है वो आकर बोले जा यहाँ से जा, जिससे तेरे वजह से सब यहाँ पर मर जाएंगे और हमारा धर्मशाला का अपकीर्ति होगा, तुम चले जाओ यहाँ से। उसको भगाने लगा, वो रोने लगा, साहब जी कहाँ रहूँ, मेरे तो कोई रहने की जगह नहीं है ना, भाग यहाँ से भाग। तो इतने में जो ओनर है, मतलब इनका वास्तव पिता, वो आ गया। तो मैनेजर को डांटने लगा, क्या कर रहे हो तुम पागलों के लिए, इसको क्यों रखा? तो कलरा हो गया, पैसे भी नहीं दे रहे हो, वरांडा में रख दिया, अब इसकी वजह से पूरा कलरा फैल जाएगा और हमारा धर्मशाला में कोई नहीं आएगा कल से, पैसे भी नहीं मिलेंगे, उसको बाहर ढकेल के फेंक दो। तो उसको बहुत ऐसा चिल्लाने लगा, उसको भगाने लगा वहां से। तो वो पैरों में पड़ गया, साहब जी मुझे रक्षा कीजिए, मेरे पास पैसा नहीं है और मैं भी ऐसा इस दशा में आया, अपना माता पिता का खोज में आया, यहाँ पर इतना दूर से मणिपुर में था, मैं वहाँ से माता पिता का अन्वेषण में आया, पता नहीं कहाँ है वो लोग, कहाँ ढूंढूं मैं, कौन सा शहर में है वो भी मुझे पता नहीं। अच्छा, जैसे ये बात बोला जो ओनर है, उसका दिल में थोड़ा सा धक्का लगा। कहाँ से आए हो? मणिपुर में। मेरे माता पिता जब छोटा था उसी समय मेरे माता पिता ने वहां पर छोड़ दिया। कौन सा स्थान है? तो स्थान बताया, तुरंत उनको लगा ये तो मेरा पुत्र है। फिर भी इतना बड़ा हो गया, तब पहचान में तो नहीं आते, इतना छोटा शिशु छोड़ के आया, इतना बड़ा हो गया, ना ये पिता को जानता है ना पिता बच्चे को जानता है। अपना पत्नी को बुलाया, देखो ये जो बता रहा है इस हिसाब से लगता है हमें जहाँ पर छोड़ा है वहीं से आया, हमारा पुत्र लगता है। तो माता का भी थोड़ा सा कनेक्शन रहता है ना, देखा, कहता हाँ ये हमारा ही पुत्र है, और रोने लगी। दोनों माता पिता दोनों रोने लगे, इतना रोने लगे। अब संबंध तो बन गया। जैसा संबंध बन गया, उस व्यक्ति को खुद हॉस्पिटल में लेके गया, जो उसका व्याधि है सारा इलाज करने का कोशिश किया, अपना घर भी लेके गया, घर में रखा। अब जिससे पहले थोड़ी देर पहले उसको संबंध नहीं पता था, उस व्यक्ति को गाली दे करके भगा रहे थे, मैं धक्का देके फेंक दो, इसको क्यों यहाँ पर रखा, ऐसा बोलने वाला व्यक्ति जैसा उसको पता चला मेरा पुत्र है, कहाँ चला गया कलरा, कहाँ चला गया ये व्याधि, कहाँ चला गया ये सब कुछ वहां पर खत्म। क्यों? संबंध। इतने साल के बाद संबंध जुड़ा, फिर भी वो खिंचाव रहता है संबंध में। संबंध ज्ञान होने से जो करते हैं उस सेवा में हमारा अपने आप ही रुचि होगा, लेकिन हम करते हैं एक कर्तव्य बुद्धि से। जब हम शिक्षा में पढ़ रहे हैं ना, कर्तव्य बुद्धि, बाकी सब कार्य करते संसार का, भगवान का भी नाम ले लेते हैं, भगवान का भी थोड़ा काम कर लेते हैं। कर्तव्य बुद्धि से कभी भी प्रीति नहीं होगा। एक बंगाल में एक व्यक्ति था, वो जाकर के बॉम्बे में काम करने लगा। गुरुजी उदाहरण देते थे, ये सब पता चलता है, ये उदाहरण से ना, वो सत्य घटना, ये सब स्टोरीज नहीं है। वो बंगाल में, बंगाल का व्यक्ति पत्नी को और बच्चों को रखा है बंगाल में, और स्वयं चला गया बॉम्बे, पैसा कमाएगा, पति पत्नी को, पत्नी और बच्चों को तो देखना है, तो पैसा कमा करके हर महीना मासिक इतना इतना, उस समय जो बाई पोस्ट भेजते थे ना, क्या मनी ऑर्डर करता था, हर महीने में इतना करके।
और कलकत्ता में बैठे बैठे पत्नी को मिल जाता था, पत्नी अपने बच्चों को देखभाल करती थी, और साल में कभी एक छुट्टी मिला तो फिर चला गया, हफ्ता 10 दिन के लिए चला गया, जा करके बीवी बच्चों के साथ समय स्पेंड किया, फिर दोबारा आ गया। इस प्रकार वो कलकत्ता से बॉम्बे में रहा था लगभग 30 साल। 30 साल उसने बॉम्बे में रह करके ऐसा पैसा कमाता रहा, भेजता रहा, कमाता रहा, भेजता रहा, और कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए वो घर जाता था, और ज्यादा उसका समय बॉम्बे में ही बीतता था। जब 30 साल के बाद उसको काम से छुट्टी मिल गया, जैसे छुट्टी मिला तुरंत उसने कलकत्ता का टिकट बनाया। क्यों? कलकत्ता बीवी बच्चे वहां जाएगा। तो जिस मालिक के पास 30 साल रह करके जिसका सेवा किया, उस मालिक के प्रति एकमात्र भी सोचा नहीं कल से इसका सेवा कौन करेगा। लेकिन जिस पत्नी के साथ सिर्फ 7 ही दिन रहा महीने में, साल में, लेकिन उस व्यक्ति के, उस स्त्री के प्रति और बच्चों के प्रति इतना आसक्ति कि जैसे इसको काम से छुट्टी मिला तुरंत टिकट बना करके चला गया। 30 साल का उसका जो मालिक है उसके साथ जो संग है उसका सेवा किया, थोड़ा सा जरा सा भी उसको बाधा नहीं बना। क्यों? आसक्ति। जहां पर आसक्ति, जहां पर संबंध, वहां पर हम काम यहां कर रहे हैं, लेकिन जहां पर हमारा संबंध है, जहां पर हमारा खिंचाव है, जहां पर हमारा आसक्ति है, सारा एनर्जी जाकर के वहीं पर लग जाएगा। उसी प्रकार हम कर रहे हैं हरिनाम, भजन कर रहे हैं, लेकिन संसार के प्रति हमारा आसक्ति है। समय ऐसा आएगा कि संसार या भजन, संसार अच्छा लगता है। क्यों? 30 साल के बाद भी हमारा ठाकुर जी के साथ कोई संबंध हुआ नहीं। कभी मैंने सोचा नहीं कि ठाकुर जी के साथ मेरा संबंध क्या है, मैं किस लिए भजन कर रहा हूं। इस भाव का कोई हमारा आत्मा के अंदर, हृदय के अंदर प्रवेश ही नहीं। तो इतना भजन करने के बाद भी वहां पर हमारा खिंचाव रहता है। तो यहाँ पर गृहासक्त व्यक्ति का क्या दशा है, यहाँ पर बता रहे हैं। इतना गृह में आसक्त किस लिए? ईश माया के द्वारा। भगवान की अपनी ही माया, इतना माया से मोहित हो गया कि वो क्या करने लगा, से दुर्मद हस्ती, इतना शक्तिशाली हस्ती, उसने क्या करने लगा, शुंडाग्रे उद्धृत जल बिंदु द्वारा स्त्री और संतान, अपना स्त्री और संतान के ऊपर सूंड से पानी लेकर के उनको नहलाने लगा। उनका अपना सूंड तो है, वो भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन जब आसक्ति जब ज्यादा हो जाता है ना, मैं अपने हाथों से करना चाहता हूं, मैं अपने हाथों से करना चाहता हूं, इस प्रकार भाव रहता है। माता पिता का जो इस प्रकार का आसक्ति स्वाभाविक है, लेकिन वो आसक्ति इसीलिए हुआ क्योंकि भगवान के प्रति आसक्ति कभी हुआ ही नहीं। वो भगवान ही मेरा बच्चा है, इस प्रकार आसक्ति जिसको है, ये जागतिक मर्त्यशील पुत्र के प्रति इस प्रकार आसक्ति नहीं होगा। आज ऐसा है, कल मरेगा, कब मरेगा कुछ पता नहीं। आपने सुना राजा चित्रकेतु का, कल सुनेंगे उसका प्रसंग। तो कब मर जाएगा पता नहीं, लेकिन फिर भी इतना आसक्ति। लेकिन वही श्री कृष्ण परात्पर परब्रह्म भगवान जो नित्य सनातन नव यौवन और जिसको जिस भाव में सेवा करने की रुचि है, उस भाव में उनको रस का आनंद प्रदान करने वाले श्री कृष्ण, उनको हम बच्चे के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। तो यही होगा। तो यहां पर क्या बोल रहा है, अपना स्वयं सूंड से पानी लेकर के स्त्रियों को, अपने बच्चों को नहलाने लगा। और कैसा बोल रहे हैं, अतिशय कष्ट हो ले, बहुत कष्ट है। अब इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे स्त्रियां हैं, सबको नहलाना, सूंड से उठा करके, अभी तो बहुत कष्ट करके वो पानी से अपना कष्ट दूर करने के लिए नहाया, लेकिन ये इसमें कोई परिश्रम नहीं लग रहा है। बोल रहे हैं ताहा आलोचना कर लो ना, कि मेरे को कष्ट होने वाला है, परिश्रम होने वाला है, ये भी उसने लेश मात्र, बिंदु मात्र भी आलोचना नहीं। ये है गृहासक्त व्यक्ति का इस प्रकार गृह में आसक्ति। और
ऐसा व्यक्ति को कौन बचा सकता है? एक भगवान के अलावा और भगवान का जो पार्षद गुरु के अलावा और कोई नहीं बचा सकता। 5 साल तो गुरु के पास प्रभु जी बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत महाधिकार कथा बोलते, बुद्धन महाधिकार कथा बोलते, जिले में एक सब आए प्रभु जी का এই সব কথা শুনলে সে মনের প্রকৃতি বদল হচ্ছে, কথা নেই সব মনের প্রকৃতি বদল নিয়ম আমরা কেশব প্রভু বর্মায় প্রভুপাদ का शिष्य, हम लोग ब्रह्म साहिब को ऐसा तरीका से गाली देते हैं, ऐसा तरीका से गाली देते हैं जो कथा किताब में नहीं बोलते हैं। क्या बोले कितना पीजिए, कितना पीजिए, पेशाब करने का टाइम नहीं मिलते, पेशाब करने को टाइम नहीं मिलते, कितना